अब तुम दया करो महादेव जी, कैलाश बसाने वाले। अब तुम दया करो महादेव जी, कैलाश बसाने वाले। सब अंग विभूति रमाई, सिर ऊपर जटा सुहाई। सब अंग विभूति रमाई, सिर ऊपर जटा सुहाई। गिरिराज सुता सुखदाई जी, निज अंग बिठाने वाले। अब तुम दया करो महादेव जी, कैलाश बसाने वाले। दया करो हे कैलाशपति, हे दयानिधि, देवादिदेव महादेव, मुझ पर दया करो। और महादेव देवादिदेव कहते हैं कि दया तो हर समय मैं करता ही रहता हूँ हे प्रियवर तुझे, क्योंकि तो मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को मैं हमेशा बहुत याद करता हूँ। तो मैं दया हर समय करता हूँ, लेकिन तू याद तो कर। याद, दया 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 याद याद याद। जब तू याद करेगा तो दया तेरे तक पहुँचेगी। और हे प्रियवर, वो दयानिधि हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। वो कभी ना कभी नहीं, वो हर समय दया कर रहे हैं तेरे ऊपर। लेकिन वो साथ में तुझे कुछ होमवर्क भी देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम हैं। सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं, उनका लालन पालन पोषण करने का काम भी उनका है। और हे प्रियवर, आप उसी दयानिधि की संतान हैं, उन्हीं के अंश हैं, और वो चाहते हैं कि तुम राजकुमार बन के रहो। लेकिन उन्होंने जो तुम्हें काम दिया है, जो होमवर्क दिया है, उसको पूरा करो तो दया होगी। तुम याद करो और दया होगी। तुम्हें जो काम दिया है उस काम को पूरा करो तो दया होगी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, उनका नाम तो दयानिधि है, लेकिन याद तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यदि तुम इस पृथ्वी के जितने भी इस चकाचौंध है इसमें ढल जाओगे तो याद नहीं आएंगे मालिक। और जैसे ही वो यादों से दूर विस्मृत हो जाएंगे तो तुम्हें भी विस्मृति हो जाएगी। यानी कि तुम्हारी जो याददाश्त है ऊपर वाले माले में परमपिता परमेश्वर ने दे रखी है, वो हो जाएगी दूर। और फिर दया याद याद याद। तो तुम दया करो महादेव जी, कैलाश बसाने वाले। उनसे तो आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि तुम भी तो याद करो हे प्रियवर। जो तुम्हें काम दिया है जगत का काम, उसे पूरी तरह से करके और फिर पुकारो तो तुम्हें लगेगा कि पिता परमेश्वर तो मेरे सामने ही है, मेरे चारों तरफ हैं। क्योंकि वो पिता के भी पिता, पिता के भी पिता, पिता के भी पिता, यानी कि परम पिता हैं। तो करें उनको याद और होगी तुम्हारे ऊपर भी दया।